हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी सुप्रीम बैंकिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस जो मैंने आपको कल के वीडियो में मैंने आपको 5 क्वेश्चंस कवर करवा के दिए थे स्टैटिक जनरल नॉलेज के। ठीक है, तो आज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 से आगे प्रोसेस कर रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो को पूरा देखना है आपको। ठीक है, फाइन, शुरू करते हैं। ठीक है, अभी देखो 6th क्वेश्चन है, हिटलर पार्टी विच कम इनटू पावर इन 1933। 1933 में ये हिटलर की जो पार्टी है ये पावर में आई थी, केम इन पावर। तो इस पार्टी को क्या बोला जाता है, इस पार्टी को क्या बोला जाता है ये पूछ रहा है हिटलर, है ना। ये जो हिटलर थे एक तानाशाह थे, जैसे कि आपको पता है ये हिटलर जो थे एक तानाशाह थे और जर्मनी से बिलोंग करते थे। कौन से कंट्री से? जर्मनी, इस कंट्री से ये बिलोंग करते थे। कि 20 अप्रैल, है ना, 20 अप्रैल 1889 को इनका जन्म हुआ था, है ना, ये बॉर्न हुए थे और इन्होंने सुसाइड किया था 30 अप्रैल 1945 को इन्होंने सुसाइड कर दिया था। ठीक है, तो इनकी जो पार्टी बनी थी 1933 में जो आई थी उसका नाम क्या था ये पूछ रहा है। तो उनका नाम था, उनकी पार्टी क्या, नाजी पार्टी। थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देता हूँ मैं हिटलर और उनकी पार्टी के बारे में। देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि 20 अप्रैल 1889 इनका जन्म हुआ था और 30 अप्रैल 1945 में उन्होंने सुसाइड कर दिया था। अभी देखो तो उसमें हुआ क्या, एक्चुअली ये ऑस्ट्रियन बॉर्न जर्मन पॉलिटिशियन है ना। इनका जो जन्म हुआ वो ऑस्ट्रिया में हुआ। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया एक कंट्री है जिसकी वेना कैपिटल है ना। ऑस्ट्रिया कंट्री की वेना जो है वो कैपिटल है। तो यहाँ पर ये जर्मन पॉलिटिशियन थे और नाजी जर्मनी, है ना, नाजी जर्मनी ये उनका पार्टी का नाम था, नाजी पार्टी यानी कि नाजी जर्मनी। ये उस पार्टी के डिक्टेटर थे, है ना। 1933 से जैसे वो पावर में आए थे 1933 में, वहाँ से वो उन्होंने उसका पद संभाला था। ओके, और 1945 में ये उन्होंने सुसाइड किया था, राइट। अभी देखिए इसमें ये चांसलर बने थे इस पार्टी के 1933 में। और उसके बाद में हुआ क्या, जब भी वो डिक्टेटरशिप कर रहे थे तो उस टाइम पे उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2, है ना, ये इनिशिएट किया था पोलैंड पे आक्रमण करके, है ना। पोलैंड इस कंट्री है, पोलैंड एक कंट्री है, आपको पता होगा। इस कंट्री पे आक्रमण करके उन्होंने जो है इस वॉर को इनिशिएट किया था, वर्ल्ड वॉर 2 को। और उसके बाद में ये वॉर इनिशिएट किया था। इसकी डेट भी पूछ सकते हैं आपको एग्जामिनेशन में। इसका डेट है 1 सितंबर 1939, वर्ल्ड वॉर 2 का डेट है ये। ठीक है, पोलैंड पे हमला बोल के ये वर्ल्ड वॉर 2 उन्होंने स्टार्ट किया था और वो जो है क्लोजली इन्वॉल्व थे मिलिट्री ऑपरेशंस में। ये जो वर्ल्ड वॉर है इसके थ्रू आउट द वर्ल्ड वॉर वो कुछ मिलिट्री ऑपरेशंस में क्लोजली, बहुत ही ज़्यादा क्लोजली इन्वॉल्व हो गए थे। और इन्होंने ये गुनहगार भी थे। देखो उन्होंने क्या किया था, जो ज्यू, है ना, एक जाति होती है जैसे कि ज्यू, ये जाति होती है। ये एक्चुअली होता क्या है, ज्यू कौन से लोग होते हैं, ये मूल रूप से इजराइल वासी होते हैं, है ना। ये इजराइल वासी होते हैं, परिवार का ये सदस्य होते हैं, या यहूदी धर्म होता है जैसे कि जुडाइज्म। ठीक है, ये इनके इस धर्म के अनुयायी होते हैं। तो हिटलर ने जो है इनको लिटरली किल किया था, यानी कि बहुत ही खराब काम किया था उन्होंने। मतलब कि जो रॉन्ग है ना, रॉन्ग वर्क होता है उसमें ये इन्वॉल्व थे। इन्होंने गुनाह किया था, यहाँ पर उन्होंने इस धर्म के पीपल के ऊपर हमला किया था और इनको जो है ना मारा था, जुडाइज्म। तो उसके बाद में जैसे को वैसा तो उनको उन्होंने खुद ही सुसाइड कर दिया था 30 अप्रैल 1945 को। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ उनके पार्टी का नाम पूछा गया है जिसका नाम है नाजी पार्टी। ठीक है, फाइन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, एफसीसी स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है एफसीसी। तो एफसीसी का फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ, ये होता है फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन। फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन, एफसीसी स्टैंड्स फॉर फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो ये है क्या एक्चुअली, तो इसके बारे में मैं अभी जनरल इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ
ये इंडिया की स्टेट फंडिंग बॉडी है फिल्म्स के लिए, है ना। बॉलीवुड के जो फिल्म्स बनते हैं उसका एक स्टेट फंडिंग बॉडी है ये 1927 में, है ना, ये कमिटी फॉर्म हुई थी। ओके, 1927 में ये कमिटी फॉर्म हुई थी आपकी एफसीसी, फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन की। और वहाँ से उन्होंने क्या किया, फिर वहाँ से उन्होंने स्पॉन्सरशिप ली, है ना, स्टेट स्पॉन्सरशिप एजेंसी ली, जहाँ पर उन्होंने काम कौन सा किया। देखो तो ये क्या करते हैं, इनका प्राइमरी गोल बता देता हूँ। एफसीसी ये जो है फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन, इनका प्राइमरी गोल क्या है उसको जान लो। ये क्या करते हैं, प्लान करते हैं, प्रमोट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, किसके लिए, है ना, कि इफिशिएंट डेवलपमेंट हो, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का इफिशिएंटली डेवलपमेंट हो। इसलिए ये क्या करेंगे, ये प्लान्स करेंगे, उसके लिए प्रमोट करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। और सिविल एक्सलेंस इन सिनेमाज, है ना, एक्सलेंस इन सिनेमाज, यानी कि सिनेमा जो है, ये जो इंडस्ट्री है फिल्म इंडस्ट्री, उसको नेक्स्ट हायर लेवल पे लेके चलने के लिए ये हमेशा तत्पर रहती है। ठीक है, एफसीसी फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्टेस्ट शॉर्ट हैंड राइटर। यू नो शॉर्ट हैंड क्या होता है ना। शॉर्ट हैंड एक ऐसे मतलब कि ऐसा एक प्रोफेशन है जिसमें बहुत सारे अगर स्टेटमेंट्स आपको लिखना है तो कुछ वर्ड्स में ही लिखता है। हेलो, क्या बोला मैंने, बहुत सारे स्टेटमेंट्स, कुछ मतलब कि 3-4 स्टेटमेंट्स लिखने हैं तो वो 2-3 वर्ड्स में ही लिख लेगा, 3-4 स्टेटमेंट्स, यानी कि कोड करेगा उसको, स्टेटमेंट को क्या करेगा, कोड करेगा। इसको स्टेनोग्राफर भी बोलते हैं शॉर्ट हैंड को, आपको पता होगा। ठीक है, ये एक इसका कोर्स किया जाता है, जिसके बाद में आप इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई वगैरह कर सकते हो और एज अ स्टेनो शॉर्ट हैंड राइटर जो है लग सकते हो। तो सबसे फास्टेस्ट शॉर्ट हैंड राइटर, है ना, ये कौन है ना, तो मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर जीडी बिस्ट। क्या बोला मैंने, डॉक्टर जीडी बिस्ट, डॉक्टर गोपाल डट DUTT बिस्ट BISHT, इनका ये पूरा नाम है। तो देखो इसमें आपको बता देता हूँ मैं, ये बेसिकली अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से हैं, उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से, पूछ सकता है वो। ठीक है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से है ये, इनका जन्म हुआ था यहाँ पर। और उसके बाद में उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था। अभी देखो वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या सेट किया था कि उन्होंने 250 वर्ड्स लिखे थे, हाँ, 1 मिनट में 250 वर्ड लिखे थे स्टेनोग्राफी में, और इन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ओके, अभी देखो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बना था, है ना। उसके बाद में इनका नाम भी आया कि मैक्सिमम स्पीड राइटर इन हिंदी, है ना, हिंदी लैंग्वेज में ये लिखते थे। और उसके बाद में इनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम आया। बट देखो मजे की बात है, 1993 की बात है ये, 1993 की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम भी आया था। और मजे की बात एक बता देता हूँ कि इनका रिकॉर्ड ब्रेक किया गया, है ना, इनका जो है रिकॉर्ड ब्रेक किया गया, उन्हीं के बेटे ने उनका रिकॉर्ड ब्रेक किया। देखिए, है ना, इन्हीं के बेटे ने, उनका नाम है इनके बेटे का मिस्टर हरीश चंद्र बिष्ट, इनके बेटे का नाम है। इन्होंने ही अपने पापा का रिकॉर्ड ब्रेक किया था। अभी देखो ये ब्रेक कैसे किया इनका रिकॉर्ड। तो जैसे कि मैंने बोला था कि इन्होंने 250 वर्ड्स 1 मिनट में लिख के, है ना, ये रिकॉर्ड बनाया था। और उसके बाद में इनके सन ने 260 वर्ड पर मिनट, है ना, पर मिनट लिख के इनका खुद का रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक कर दिया था। और इनके बारे में और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं बता दूंगा आपको कि डॉक्टर गोपाल डट बिष्ट जो है ये एक इजी सिस्टम इन्होंने इन्वेंट किया था, इजी सिस्टम इन्होंने इन्वेंट किया था, है ना। ठीक है, शॉर्ट हैंड के लिए। और अपार्ट फ्रॉम दिस इन्होंने 18 बुक्स इस सब्जेक्ट के ऊपर, टोटल 18 बुक्स लिखे हुए हैं। तो ये थी इनके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इप्सॉन इंग्लैंड इज द प्लेस एसोसिएटेड विद, है ना, ये इंग्लैंड में एक प्लेस है इप्सॉन। ये कौन से, मतलब कि देखो नीचे में आपको कुछ स्पोर्ट्स के नाम दिए हुए हैं, तो ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है इप्सॉन जो इंग्लैंड में है। तो इप्सॉन रिलेटेड है हॉर्स रेसिंग से। ओके, इप्सॉन जो है वो रिलेटेड है हॉर्स रेसिंग से। फाइन, अबे देखो ये इप्सॉन जो है ये एक मार्केट टाउन है ना, एक SURREY सरी, है ना, ये इंग्लैंड में सरी नाम का एक प्लेस है, यानी कि साउथ वेस्ट ऑफ लंदन से 22 किलोमीटर दूर, साउथ वेस्ट लंदन,
साउथ वेस्ट लंदन, यहाँ से है ना 22 किलोमीटर दूरी पे ये स्पेस है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन कंडक्टेड बाय डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड ऑन लुइस वॉशकेंसी वॉज कंडक्टेड इन, ये कौन से साल में हुआ था? फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन, यानी कि इसमें एक व्यक्ति का हार्ट जो है ना दूसरे में लगाया जाता है, या फिर किसी व्यक्ति के हार्ट में प्रॉब्लम हुआ है तो उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, दूसरा नया हार्ट बैठाते हैं, ऑलरेडी उनके पास हार्ट्स रहते हैं है ना, उसको वो स्टोर करके रखते हैं। तो वो कौन से ईयर में फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन हुआ था? जो किया था डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड ने, और किन के ऊपर किया था? लुइस वॉशकेंसी के ऊपर, और ये सक्सेस हुआ था। तो वो पूछ रहा है कि ये ऑपरेशन कौन से ईयर में किया गया था? तो ये किया गया था 1967 में, है ना। ये फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन। अभी देखो ये जो लुइस वॉशकेंसी है जिनके ऊपर ये ऑपरेशन किया था, इनका मैं आपको बताता हूँ कि 1913 में इनका बॉर्न हुआ था, और 21 दिसंबर 1967 में है ना इनका डेथ हुआ था, राइट। तो उसी टाइम पे ये ऑपरेशन किया गया था। तो देखो ये रिसिपिएंट थे वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन हार्ट के ट्रांसप्लांट के, ये रिसिपिएंट थे। ट्रांसप्लांट के 18 दिन बाद में उनको डबल न्यूमोनिया हुआ था, और उसके बाद में उनका डेथ हुआ था बिकॉज ऑफ इम्यून सिस्टम जो है उनका वीक हुआ था, ठीक है। डबल न्यूमोनिया होने के कारण उनका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हुआ था, और ट्रांसप्लांट के जस्ट 18 डेज बाद उनका डेथ भी हुआ था, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच for watching the video. Thank you.